Subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद बिलाल कैलकुलस के एक नए टॉपिक के साथ आज शुरुआत करेंगे। और जो नया टॉपिक है आप लोगों का, और वो टॉपिक है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि लिमिट क्या होती है, कंटिन्यूटी फंक्शन क्या था, उसको हमने डिटेल से देखा था। इसी का आज जो है ना नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है। तो पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं और डेफिनेशन के बाद उसका हम कंसेप्ट समझेंगे। डेफिनेशन में क्या है कि लेट एक्स एन बी आ सीक्वेंस एंड एक्स बिलोंग टू आर। अब एक्स क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा, और आर मीन के आपके जो रियल नंबर होंगे। बी एन एलिमेंट ऑफ आर, वी से दैट एक्स इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एक्स एन इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। अब यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन यहाँ पे कोई भी नंबर होगा जो हम खुद से डिसाइड करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो हम एग्जांपल के थ्रू जब करेंगे तो वो आपको सारी जो है ना समझ आ जाएगी। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एंड नॉट बिलोंग टू एन सच दैट। अब इसमें जितने भी ये यूज़ हुए हैं कि एक्स एन, एक्स एप्सिलॉन, एन नॉट, अब ये क्या है मैं थोड़ा सा इनको जो है ना आपको बता देता हूँ कि इनका मतलब क्या है। अब एक्स एन जो होगा ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये एक सीक्वेंस है, ठीक हो गया। तो ये तो है आपको गिवन होगा बी अ सीक्वेंस एंड एक्स बिलोंग टू आर, ये लिमिट होगी, लिमिट भी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। अब ये मैं बता देता हूँ कि ये लिमिट वहाँ पे जो हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में पढ़ा था कि वो इस फॉर्म में थी कि लिमिट x टेंड टू 0, x टेंड टू 1 अप टू सो ऑन। लेकिन ये कैसे दी हुई होगी वो भी पता चल जाएगा, लेकिन वो होगी किस में? आपके रियल नंबर में से होगी, और वो आपकी क्या होगी? एक लिमिट होगी। बी एन एलिमेंट ऑफ आर, फिर वही रियल नंबर। वी से दैट x इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। जो x होगा वो आपका क्या होगा? लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस होगी, जो मैं बता चुका हूँ कि वो क्या होगा, x आपका एज ए लिमिट काम करेगा। अब द सीक्वेंस xn, और ये xn जो है ये आपको गिवन होगा। उसके बाद है इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, और यहाँ पे जो आपका एप्सिलॉन है ये आपका कोई नंबर है जो आप खुद डिसाइड करेंगे, और वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, मीन के हमेशा पॉजिटिव होगा। देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट बिलोंग्स टू एन क्या है? वही नेचुरल नंबर है, सच दैट। अब लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस का क्राइटेरिया ये होता है, ये ऐसे समझे कि ये क्राइटेरिया है, ये एक फार्मूला है कि x माइनस एक्स की जो क्या होगा डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? लेस देन एप्सिलॉन। लेस देन एप्सिलॉन मीन के एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन के हमेशा क्या आएगी आपके पास? ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा? फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट, और ये n नॉट आपका क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, जो डेफिनेशन में आपको पहले मैं बता चुका हूँ। अब देखें एक्स एन टेंड्स टू क्या है? x है। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जो हमारी एक्स एन की वैल्यू होगी वो कन्वर्ज किसको करेगी? x को करेगी। तो इसको आप कन्वर्जेंस भी कह सकते हैं, लिमिट ऑफ सीक्वेंस या कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। अब बेसिकली मैं बता देता हूं कि कन्वर्ज का मतलब क्या होता है। कन्वर्ज का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने क्वेश्चन में कोई लिमिट पुट करें और वो लिमिट आपको कांस्टेंट आंसर दे, तो उसका मतलब होता है कि वो आपकी क्या है? एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। क्योंकि एक होती है कन्वर्जेंस, दूसरी होती है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस वो होती है कि जिस पे आपका आंसर क्या हो? अनडिफाइंड हो, वो होती है कन्वर्जेंस। लेकिन ये आपकी वो होती है डाइवर्जेंस।
और ये आपकी क्या है, कन्वर्जेंस है, क्योंकि ये आपको एक कांस्टेंट नंबर देगी, लेकिन वो अलग बात है कि वो आपके पॉइंट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपके कंप्लीट नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है। अब इस लिमिट ऑफ सीक्वेंस के कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है। अब देखें, ये हमें एग्जांपल दी हुई है xn इक्वल टू 1/n, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो आपका xn होगा ये आपको गिवन होगा, xn इक्वल टू 1/n। और दूसरी बात क्या है कि x इक्वल टू 0। x हमारी बेसिकली क्या है, ये एक लिमिट है कि x टेंड किसको कर रहा है, 0 को कर रहा है। तो आओ फिर इसको हम जो है ना अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे कि xn इक्वल टू 1/n, x इक्वल टू 0। मैं पहले बता चुका हूँ कि क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया ये है, फार्मूला ये है लिमिट ऑफ सीक्वेंस का, तो उसमें हमने अपना जो एप्सिलॉन होगा वो हमने खुद से डिसाइड करना होगा। वो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, एनीवन। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कि वी टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 0.1, कि मैंने एप्सिलॉन की ये वाली वैल्यू ले ली है। जब ये वाली वैल्यू मैंने ली है, एज वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं लिमिट ऑफ सीक्वेंस हमारे पास ये होती है, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है कि xn माइनस x की एब्सोल्यूट वैल्यू है लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट। सो अब इसमें हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है और हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब देखें xn हमारे पास क्या है, xn हमारे पास है 1/n, जो कि हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। तो xn की जगह पे आपने 1/n पुट कर दिया है, और x हमें क्या दिया हुआ है, x हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 0, x की जगह आपने 0 पुट कर दिया है। तो एप्सिलॉन हमने जो खुद से डिसाइड किया था वो क्या था, 0.1। तो इस एप्सिलॉन की जगह पे आपने 0.1 पुट कर दिया है। और अब देखें, अब आपने ये डिसाइड तो कर लिया है कि आपने एप्सिलॉन की वैल्यू रखी है 0.1। तो यहाँ पे n की कौन सी वैल्यू हम रखें कि हमारा जो आंसर आए वो हमेशा क्या आए, इससे छोटा आए। ठीक है जी। अब देखें, अब वो क्या नंबर हम रखेंगे। अगर हम यहाँ पे 10 रखें, n पहले 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 अप टू सो ऑन, अगर हम यहाँ पे 10 भी रखते हैं तो वो क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू है उससे ये वाली जो वैल्यू है ये छोटी आनी चाहिए। तो जब हम n रखेंगे 11 या 11 से तमाम बड़े जो एलिमेंट हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे, तो जो हमारी ये वाली वैल्यू होगी ये ऑलवेज ग्रेटर रहेगी इस वैल्यू से। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू खुद डिसाइड की है। ये यहाँ पे 1/n ये वाला हमने पुट किया है, x 0 दिया हुआ है हमें। तो हमने ये तो खुद डिसाइड कर लिया था एप्सिलॉन 0.1, लेकिन अब आपने ये डिसाइड करना है, ये देखना है कि हम n की कौन सी यहाँ पे वैल्यू पुट करें, क्योंकि n क्या है हमारे पास, एक नेचुरल नंबर है। तो हम n कौन सा नंबर रखें कि जो ये वाली सारी वैल्यू आए वो इस वैल्यू से क्या आए, लेस आए हमेशा। तो अगर आप यहाँ पे 10 भी रखें तो वो क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाएंगी वैल्यूज़। तो अगर आप इस n की जगह पे ये वाली वैल्यू रखते हैं तो तब जो है ना ये वाली जो वैल्यू है इससे क्या आएगी, लेस आएगी। तो मैंने फिर यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे n ग्रेटर देन या इक्वल टू 11 के अगर हम पुट करते जाएं तो ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी ये हमेशा लेस आएंगी इस वैल्यू से, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी कौन सी है, एप्सिलॉन की है। तो ये होता है हमारा क्या, लिमिट ऑफ सीक्वेंस।
तो इसी तरह मैंने एक और जो है ना यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू पुट की है कि अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0.01, आपने फिर जो है ना ये दूसरी एग्जांपल करवाने का मकसद क्या है मैं ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे था 0.1, अब मैंने इसको मज़ीद छोटा कर दिया है। जब हमने लिया था ना एप्सिलॉन 0.1 तो हमारा n कितना था, n था हमारा 11, लेकिन अब हम ले रहे हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 0.01, मीनिंग कि हमारा जो एप्सिलॉन है वो क्या हो गया है, छोटा हो गया। हमने कोई छोटी वैल्यू ले ली है एप्सिलॉन की, तो फिर इसी की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट की है जो एग्जांपल में गिवन है, x की हमने ये वाली वैल्यू पुट की है, एप्सिलॉन की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट की है। जब ये वाली वैल्यू पुट कर दी है तो मैं फिर रिपीट ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू इससे छोटी ही रहनी चाहिए। तो फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि हम n को क्या पुट करें कि हमारी जो ये वाली जो साइड है ये क्या है, लेस ही रहे। तो अगर आप यहाँ पे n 100 भी पुट करें तो ये फिर दोनों साइड क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। लेकिन अगर आप n को पुट कर लें 101 तब जो है ना आपकी ये वाली साइड क्या होगी, लेस होगी इस वैल्यू से। समझ आ गई। अब देखें अगर जब आपने लिया था एप्सिलॉन 0.1 तो आपका n कितना था, 11 था। जब आपने एप्सिलॉन की मजीद वैल्यू छोटी की तो आपका n क्या है, 101। आप एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी कम करते जाएंगे आपका n क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। लेकिन जब आप एप्सिलॉन की वैल्यू बड़ी लेते जाएंगे तो आपका जो n होगा वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ऐसे है कि आपका ये जो n है ये किस पे डिपेंड करता है, आपके एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है कि अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू छोटी लेंगे तो n आपको बड़ा लेना पड़ेगा। अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू कोई बड़ी लेंगे तो आपका जो n होगा वो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।